दोस्तों, हर सुबह हमारी जिंदगी को बदलने का एक नया मौका लेकर आती है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस सुबह की शुरुआत कैसे करें। गौतम बुद्ध ने 5 ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अगर आप रोज सुबह अपनाएं तो न केवल आपका दिन बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। चलिए आज हम इन 5 नियमों की अद्भुत कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी आभार, ध्यान, संकल्प, करुणा और सजगता का असली अर्थ। सुबह का वक्त सबसे खास होता है। जैसे ही हमारी आंख खुलती है वैसे ही हमारा पूरा दिन तय होने लगता है। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सोचने लगते हैं, आज कितना काम है, कितनी परेशानी है, ये करना है, वो करना है, और दिन की शुरुआत ही भारीपन से हो जाती है। गौतम बुद्ध के समय में भी एक किसान ऐसा ही करता था। वह रोज सुबह उठते ही दुखी हो जाता। उसके खेत में कभी बारिश कम हो जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, घर में झगड़े होते रहते। वह परेशान होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। हर सुबह जैसे ही जागता हूं लगता है कि आज का दिन भी बोझिल होगा। मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या खेत या घर की नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा नजरिया है। तुम सुबह उठते ही शिकायतों के बारे में सोचते हो, यही आदत तुम्हें दुख देती है। अगर तुम सुबह उठते ही आभार का भाव रखो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। किसान ने पूछा, आभार से क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम जागते हो तो सबसे पहले यह याद करो कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास सांस है, तुम्हें एक और दिन मिला है। सोचो, अगर आज तुम्हारी आंखें ही ना खुलती तो, अगर सांस ही बंद हो जाती तो, लेकिन तुम्हें जीवन का एक और अवसर मिला है। यह छोटा नहीं, यह सबसे बड़ा उपहार है। किसान को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन उसने जैसे ही आंख खोली, मन ही मन कहा, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। उसने देखा कि उसका मन हल्का लग रहा है। धीरे धीरे उसने यह आदत बना ली। अब उसका दिन शिकायत से नहीं, मुस्कान से शुरू होने लगा। बुद्ध ने कहा था, जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही जब मन में आभार आता है तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। तो याद रखो, सुबह उठते ही सबसे पहले आभार मानो, शिकायत मत गिनो। बस सोचो, आज मुझे एक और मौका मिला है। यही सोच तुम्हारे पूरे दिन को बदल देगी। जब किसान ने बुद्ध की बात मानकर सुबह उठते ही आभार मानना शुरू किया तो उसका मन हल्का लगने लगा। अब शिकायतें उतनी बड़ी नहीं लगती थीं, लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि कभी कभी जैसे ही आंख खुलती है ढेर सारे विचार एक साथ आने लगते हैं। कल का बोझ, आने वाले कामों की चिंता और मन का शोर। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आभार तो मैंने सीख लिया है, लेकिन मन का यह शोर सुबह सुबह कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आभार से मन हल्का होता है, लेकिन उसे स्थिर करने के लिए मौन ध्यान जरूरी है। जैसे अगर मिट्टी गीली है तो बीज बोना आसान हो जाता है, वैसे ही आभार तुम्हारे मन की जमीन को तैयार करता है और ध्यान उसमें शांति का बीज बो देता है। फिर बुद्ध ने किसान को समझाया, सुबह जैसे ही जागो सबसे पहले आभार मानो और उसके बाद कुछ मिनट मौन में बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को देखो। श्वास अंदर आती है, बाहर जाती है, बस इसे ही देखो। कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, केवल श्वास को आते जाते देखो। पहले तो किसान को यह कठिन लगा। जैसे ही बैठता मन फिर से इधर उधर भागने लगता, लेकिन बुद्ध ने कहा, मन का भागना स्वाभाविक है। जैसे छोटा बच्चा इधर उधर दौड़ता है वैसे ही मन भी दौड़ता है, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे समझाओ तो वह शांत हो जाएगा। किसान ने रोज यह अभ्यास करना शुरू किया। अब उसकी सुबह और भी सुंदर होने लगी। पहले वह आंख खोलकर आभार मानता, फिर थोड़ी देर मौन में बैठकर सांस देखता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर शांति गहरी होने लगी है। अब उसका दिन चिंता से नहीं बल्कि एक सहजता और स्पष्टता से शुरू होने लगा। बुद्ध ने कहा था, जब तालाब शांत होता है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो जीवन का रास्ता साफ दिखने लगता है। इसलिए सुबह आभार के बाद मौन ध्यान करो, यह तुम्हारे पूरे दिन को संतुलित कर देगा। किसान अब सुबह की शुरुआत बदल चुका था। वह आंख खुलते ही जीवन का आभार मानता, फिर कुछ देर मौन में बैठकर अपनी सांस देखता। इससे उसका मन हल्का और शांत हो गया था। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आभार और ध्यान से तो मन शांत हो जाता है, पर दिन भर में जब मैं लोगों से मिलता हूं तो कभी क्रोध आ जाता है, कभी उलझन हो जाती है। क्या कोई तरीका है जिससे पूरा दिन अच्छा बीते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, सुबह का तीसरा नियम यही है, शुभ संकल्प।
जैसे कोई किसान सुबह खेत में बीज बोता है और फिर पूरा दिन उसी बीज का ध्यान रखता है, वैसे ही तुम्हें भी हर सुबह अपने मन में एक शुभ बीज बोना होगा। यही बीज तुम्हारे दिन को दिशा देगा। किसान ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, यह शुभ संकल्प कैसा होना चाहिए? बुद्ध ने कहा, बहुत बड़ा संकल्प मत लेना, छोटा और सरल संकल्प लो जो पूरे दिन याद रहे। जैसे, आज मैं किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगा, आज मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, आज मैं मुस्कान से काम लूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा। फिर बुद्ध ने समझाया, मन वैसा ही बनता है जैसा संकल्प लिया जाता है। अगर सुबह का पहला विचार आभार है, दूसरा अभ्यास मौन ध्यान है, तो तीसरा विचार होना चाहिए आज का शुभ संकल्प। यह तुम्हें दिन भर संभाल कर रखेगा। किसान ने यह भी अभ्यास करना शुरू किया। अब वह सुबह उठकर पहले आभार मानता, फिर कुछ देर मौन ध्यान करता और फिर अपने आप से कहता, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं शांति और करुणा से काम करूंगा। उसने पाया कि दिन भर जब भी कोई कठिनाई आती तो सुबह का संकल्प उसे संभाल लेता। अगर क्रोध आता तो उसे याद आता, मैंने संकल्प लिया है कि क्रोध नहीं करूंगा। अगर कोई झगड़ा होता तो वह सोचता, मैंने वचन दिया है कि मैं करुणा से काम लूंगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। बुद्ध ने कहा था, संकल्प मन का बीज है। जैसे बीज से पेड़ और फल निकलते हैं, वैसे ही संकल्प से कर्म और परिणाम निकलते हैं। अगर बीज अच्छा है तो फल भी अच्छे होंगे। किसान की सुबह अब बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले वह जीवन का आभार मानता, फिर कुछ देर मौन में बैठकर मन को शांत करता और उसके बाद एक शुभ संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करता। इन 3 नियमों से उसका जीवन धीरे धीरे सरल और संतुलित होने लगा था। लेकिन फिर भी उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने आभार, ध्यान और संकल्प का अभ्यास शुरू कर दिया है। अब दिन शांत और अच्छा बीतने लगा है, परंतु कभी कभी लोग मुझसे रूखे शब्द बोलते हैं या मेरा अपमान करते हैं। ऐसे समय पर मैं टूट जाता हूं। क्या कोई और नियम है जिससे मैं और मजबूत बन सकूं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है करुणा का अभ्यास। देखो, अगर तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो कोई भी कठोर वचन, कोई भी अपमान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। करुणा ऐसा कवच है जो तुम्हें भीतर से सुरक्षित रखता है। फिर बुद्ध ने किसान को समझाया, सुबह जब तुम आभार, ध्यान और संकल्प पूरा कर लो, तब थोड़ी देर अपने हृदय में करुणा का भाव जगाओ। सोचो, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही सभी जीव सुखी रहें। जैसे मैं दुख से बचना चाहता हूं, वैसे ही सभी जीव दुख से बचे रहें। यह भावना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय का विस्तार है। जब तुम्हारे भीतर करुणा का प्रवाह होगा तो तुम किसी को दुख पहुंचाने की सोच भी नहीं पाओगे। किसान ने यह अभ्यास शुरू किया। अब वह सुबह उठकर आभार मानता, मौन ध्यान करता, शुभ संकल्प लेता और फिर अंत में अपने हृदय में करुणा का भाव भरता। उसने पाया कि अब जब लोग उससे कठोर बोलते भी तो वह उनसे क्रोध नहीं करता, बल्कि उनके दुख को समझकर उन्हें क्षमा कर देता। उसके मन में अब केवल शांति और प्रेम था। बुद्ध ने कहा था, आभार से जीवन में संतोष आता है, ध्यान से मन में शांति आती है, संकल्प से दिन में दिशा आती है और करुणा से हृदय में प्रकाश आता है। किसान की सुबह अब केवल एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक साधना बन गई थी और इस साधना ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। अब किसान का जीवन बहुत बदल चुका था। सुबह वह जीवन का आभार मानता, फिर मौन ध्यान करता, उसके बाद शुभ संकल्प लेता और अंत में करुणा का अभ्यास करता। इन 4 नियमों से उसका मन शांत, स्थिर और प्रेम से भरा हो गया था। लेकिन एक दिन किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपके बताए हुए 4 नियमों का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सचमुच मेरा जीवन बहुत हल्का और शांत हो गया है। लेकिन समस्या यह है कि सुबह तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं, पर दिन भर के कामों में उलझकर कभी भूल जाता हूं, कभी गुस्सा कर बैठता हूं, कभी करुणा खो बैठता हूं। क्या कोई उपाय है कि मैं पूरे दिन इन नियमों को निभा सकूं? वह बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हां बेटा, यही तो 5वां नियम है, सजगता। सुबह किए गए 4 अभ्यास तभी सफल होंगे जब तुम पूरे दिन सजग रहोगे। सजगता का मतलब है हर पल जागरूक रहना। जो कर रहे हो बस उसी में पूरी तरह मौजूद रहो। खाना खा रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। चलते समय केवल चलने का अनुभव करो। बोलते समय शब्दों को समझकर बोलो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब मन भटकने लगे तुरंत खुद को याद दिलाओ कि मैंने सुबह शुभ संकल्प लिया है। बुद्ध ने आगे समझाया,
अगर तुम सुबह बीज बोकर दिन भर उसे पानी देना भूल जाओ तो पौधा सूख जाएगा। वैसे ही आभार, ध्यान, संकल्प और करुणा सुबह बोए गए बीज हैं, और सजगता वह जल है जो उन्हें जीवित रखता है। बिना सजगता के ये सब अधूरे रह जाते हैं। किसान ने यह 5वां नियम अपनाया। अब वह दिन भर सजग रहने की कोशिश करता। जब भी गुस्सा आता वह अपने आप को याद दिलाता, मैंने सुबह संकल्प लिया था। जब भी मन भटकता वह अपनी सांस को देखने लगता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका जीवन केवल सुबह ही नहीं बल्कि पूरे दिन शांत और सुंदर होने लगा है। बुद्ध ने अंत में कहा, सुबह के 4 नियम जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन 5वां नियम सजगता जीवन को निरंतर बनाए रखता है। याद रखो, सजगता ही असली साधना है।